हमें कल किसी ने बता रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है। झारखंड में जेपीएससी के अध्यक्ष बनने की कीमत है 70 करोड़। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट किए देता हूं, झारखंड में जेपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 70 करोड़ रुपए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप चेयरमैन बन गए तो आप कितनी कमाई करेंगे। कम से कम 8-10 गुना तो कमाई करेंगे। यही है आंकड़े और यही है एनालिसिस किसी भी इन्वेस्टमेंट का। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। जेपीएससी के बारे में तो तरह तरह की बातें, सीजीएल के बारे में, उसकी कीमतें, सीट के कितने पैसे लिए जाते थे, कौन लेता था, किसके किसके पास जाता था। ये अभय तिवारी खुद 5-6 बार एग्ज़ाम पास कर चुका था और सब एग्ज़ाम को किसी न किसी बहाने वो छोड़ देता था। वो इसलिए करता था ऐसा कि किसी को भी लगे कि ये व्यक्ति देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि इसको खुद भी एग्ज़ाम पास कर लेता है ये कम योग्यता के बावजूद। तो ये इम्प्रेशन देने के लिए देखिए कितना अनोखा गणित और कितना ज़बरदस्त साइंस ऑफ साइकोलॉजी थी अभय तिवारी की। ये सब झारखंड में ही कैसे संभव है, ये हर के मन में एक सवाल है। अब शुरुआत फिर से वहीं से करते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी ने ये अनोखा गणित कैसे बताया। 70 करोड़ रुपए लगते हैं जेपीएससी के अध्यक्ष बनने के लिए। ये बहुत बड़ी रकम है 70 करोड़। फिर रद्द करेंगे। जिन लोगों ने जो जॉब लिया हुआ है वो कोर्ट नहीं जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट में तथ्यों को, सच को कौन प्रस्तुत करता है? लड़के तो कर नहीं सकता है। नेपाल में बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, बंगाल के नेमकपुर में बच्चों से क्वेश्चन रटवाया गया, झारखंड के अलग अलग होटलों में क्वेश्चन रटवाया गया। बच्चे वो कहाँ से प्रूव करेंगे? बच्चे वो कहाँ से जांच करेंगे? तो ये तो जांच करके कोर्ट को, अदालत को सरकार ही देगी ना, सरकार की एजेंसी ही देगी ना। और सरकार की एजेंसी तो सरकार को ही बचाने में लगी हुई है। जो गड़बड़ किया उन लोगों को ही बचाने में लगी हुई है सीआईडी। तब तो फिर कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं पाएगा। तो हेमंत सोरेन तो बच्चों को कह देंगे कि भैया हम क्या करें, हमने तो रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। यही नहीं हेमंत सोरेन चाहते हैं। और राहुल गांधी भी उसी में वो मस्त हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो शुरू से ही जान रहे थे कांग्रेस पार्टी वालों की, क्योंकि वो भी सरकार में पार्टनर है। तो निश्चित रूप से हमें कल किसी ने बता रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है। तो हमें नहीं लगता है हेमंत सोरेन 70 करोड़ रुपया खुद खाए हों। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी तक भी कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा। तो क्या बोलेंगे? तो वो लोग तो सत्ता में, वो लोग बोलेंगे ही। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहा है, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। और इसीलिए सीबीआई के से ही जांच हो, तभी मामला पकड़ में आएगी। तभी जो लोगों ने गड़बड़ किया है वो पकड़ में आएंगे, जो लोग इन्वॉल्व है वो पकड़ में आएंगे। और जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी खरीदा है वो पकड़ में आएंगे। तो 70 करोड़ रुपए अगर खियांगते साहब ने लगाए हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत अजीब बात है। क्योंकि जो लोग खियांगते को जानते हैं वो बहुत ही सिंपल लिविंग बीइंग है। उनकी पत्नी उनके साथ चलती है हर वक्त। बहुत ज़्यादा उनके बारे में भ्रष्टाचार के किस्से भी मशहूर नहीं है। शायद जीवन में, उनके करियर में सबसे पहला मौका है कि इस मामले में उन पर ये आरोप लगाए। हो सकता है कोई व्यक्ति उसके पीछे रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल करता हो। और जैसे ही टीडीपीएल को उन्होंने असाइन किया है जिम्मेदारी, 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे हैं। हो सकता है कि ये 2 करोड़ भी किसी और ने ले लिए हों। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी डिपार्टमेंट में जब वो सचिव थे उनको इंटरव्यू किया है, उनके साथ टाइम बिताया। बहरहाल तो 70 करोड़ रुपया अगर
कीमत है चेयरमैनशिप की, तो आप समझ सकते हैं हो सकता है कि इसी वजह से बहुत बहुत दिनों तक पद खाली रहता है। और अब एक बार फिर से वहाँ पर एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अब तो जेपीएससी में फिर से अध्यक्ष लाना पड़ेगा, सदस्य लाना पड़ेगा, और तब जाकर के परीक्षाएं रद्द जो हुई ऑफिशियली वो रद्द हो पाएंगी। तो ये जो अभय तिवारी था, ये इसने भी बहुत जाल फैलाया हुआ था। बहुत हैरत की बात है कि झारखंड के पड़ोस में बिहार भी है। बिहार में आज तक किसी भी बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? वहाँ भी तो प्राइवेट एजेंसी ही करती होंगी। तो डाइन भी 7 घर छोड़ के ही वार करती है, ये भी लोगों में चर्चा का विषय है। कम से कम जेपीएससी को तो छोड़ देते। अभी याद कीजिए, जेएसएससी में जब एक व्यक्ति जो पुलिस विभाग के प्रमुख हुआ करते थे चेयरमैन बनाए गए, वहाँ छान पटक जब की गई तो रेड हुई ईडी की, तो किसी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ साए की तरह चलने वाले व्यक्ति के घर भी रेड हुई और वहाँ से भी प्रश्न पत्र मिले थे। ये भी एक चर्चा का विषय है। लोग हैरानी से पूछ रहे हैं कि आखिर अमिताभ चौधरी भी तो अध्यक्ष रहे हैं, क्या अमिताभ चौधरी ने भी लेन देन किया होगा? बिल्कुल नहीं, दिवंगत हो चुके हैं वो। उन पर तो ऐसी बात करना और शक करना भी गुनाह है। बहरहाल जितनी बातें हैं वो बहुत अफवाहों की शक्ल में भी मौजूद होती हैं, लेकिन इतना तो सच है कि जेपीएससी में गड़बड़ी होती थी। अभी बीती रात देखिए, 2 अधिकारियों को, पिछले 10 साल से जमे हुए अधिकारी को हटा दिया गया। 20 फरवरी को, 24 फरवरी को जब न्यूज़ 11 भारत ने प्राइम टाइम पे न्यूज़ 11 भारत ने जब खुलासा किया था इस पूरे प्रकरण का, तो लोगों को लगा कि चलिए ऐसे ही ये न्यूज़ 11 पर खबर चल रही है। लेकिन ये बात जो 20 फरवरी को हमने दिखाई थी, अगस्त में, जुलाई में आकर एकदम लब सच साबित हुई। अभय तिवारी का कारनामा, उसके 2 नाम, कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ काम मिल गया। क्या ऐसी मजबूरी थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम मिल गया? जो जेएसएससी में ही ब्लैक लिस्टेड है, वो इतना नज़दीक था, वो भी आपने नहीं देखा। तो जब ऐसा करेंगे तो भाई भुगतिए। अब जब 20 फरवरी को ही आप कार्रवाई कर देते, 28 फरवरी को कर देते, चलिए मार्च में कर देते, तो ये सारा झंझावत नहीं होता। जो आज इतनी फजीहत हो रही है वो नहीं होती। आपने सोचा कि चलिए न्यूज़ 11 है, हमारा तो कमी खामी निकालता ही रहता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। न्यूज़ 11 क्या है वो जनता में जाके पूछिए। न्यूज़ 11 पे जब ये खबरें कल चल रही थी तो पूरा राज्य न्यूज़ 11 पर टूट पड़ा था। फ़ोन आ रहे थे कि आपका यहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ नहीं आ रहा है, मोबाइल पे कैसे देखें, वगैरह वगैरह। तो भैया तरह तरह की बातें हैं। जेपीएससी, सीजीएल, मैं भी नहीं जानता था कि सीजीएल क्या होता है। तो मैंने जब आज देखा कि भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब सीजीएल के बारे में खबरें देने वालों को ही नहीं पता, तो कंबाइंड ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका नाम है। उससे बहुत सारे लोगों को, आज हमारे ही एक सहयोगी कैमरामैन ने बताया कि 35 लाख रुपए उसके एग्ज़ाम के पास कराने की फ़ीस थी, जो ये पिछले दिनों सेंटर पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब पब्लिक में से किसी चीज़ का रेट और किसी चीज़ की कीमत मशहूर कर दी जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस चीज़ में गड़बड़ी है। और सत्ता शासन चलाने वालों को भी डाइन की तरह 7 घर को छोड़ वार करना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसका भी प्रचार प्रसार किया जाए और चर्चा किया जाए। ठीक है, कमाई के लिए, पार्टी चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कितना करना चाहिए ये भी एक चर्चा का विषय है बुद्धिजीवियों में। तो अब इससे ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है। वाकई ये बात बहुत अहम हो जाती है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज ये कह दिया कि 70 करोड़ रुपए में जेपीएससी चेयरमैनशिप बिकती है। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।